पर तो कम से कम मौजूद रहा करो। या तो ये कह दिया करो कि हम एसआईआर के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, या ये कह दिया करो एसआईआर ठीक है लेकिन सरकार की मंशा या निर्वाचन आयोग की मंशा। आप दोनों स्टैंड लेके चलते हो। अब दो नाव में जब सवार होगे तो पता है स्थिति क्या हो जाएगी। आप कभी एसआईआर का विरोध करते हो, कभी कहते हैं एसआईआर तो ठीक है, हम कहाँ है एसआईआर के लिए मना कर रहे हैं, हम तो मंशा पे सवाल उठा रहे हैं, इनकी मंशा ठीक नहीं है। मैं ठीक है आपके पास आऊंगा दोबारा लौट के। देवेंद्र भाई, झोल है, बताया जा रहा है कि सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। उधर आप लोग भी चिंतित हो कि जो मतदाता छूट गए हैं वो जुड़ने चाहिए। इधर समाजवादी पार्टी कांग्रेस भी चिंतित है, लेकिन आप लोग गया नहीं रहे हो चुनाव आयोग को। इस बात की पीड़ा है विपक्ष को। देखिए सुनील भाई, जिस तरह से पैनल में डिबेट का सारा सार निकल कर आ गया है, अब लास्ट में मेरे लिए ज्यादा बचा नहीं है जी, क्योंकि हामिद साहब शिक्षित हैं, हाई एजुकेटेड हैं और उन्होंने अपना जो पक्ष रखा है, अब बेशक क्या उनका एलिगेट लग गया हो तो मुझसे ज्यादा मजबूत माना जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जो है ना, ये संविधान से चलने वाला देश है, ये लोकतांत्रिक देश है। अब डिबेट को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं नेशनल चैनल पर। आप जैसे एंकर के साथ डिबेट कर रहे हैं सुनील भाई, आपका कद है डिबेट में एक एंकर के मामले में, तो देखते हैं लोग, जुड़े हुए होते हैं, उन्हें पता है कि किसकी डिबेट है। अब इसमें कद के साथ अशोक जी अच्छे प्रवक्ता हैं, प्रशांत भाई भी अच्छे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी भी तो हो सकती है। भाई वो कैसे बोल जाएंगे? अब चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो चीज शुरुआत की उसका आप कई डिबेट में चीज निकल कर आई कि अशोक भाई के पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है हर बूथ पर जा रहे हैं, वोट में एसआईआर में वो जा रहे हैं और वो निगरानी कर रहे हैं। अखिलेश जी की फौज जो है सतर्क हो गई है। ये जब चला था थोड़े से दिन के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने खुला बयान दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोला था कि वोट की जो प्रक्रिया है एसआईआर की, उसमें वोट पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कोई धर्म का नाम नहीं लिया, जाति का नहीं लिया, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से कुछ वोट कम पड़ रही थी। अब उन्होंने उसका भी रास्ता ढूंढ लिया, वो देहात की है, अगर मैं वहां जाऊंगा वो शहर की है, ये लिस्ट 2 क्यों है, ये विधानसभा ग्राम, तो ये सब चीज तो आप लोग करते आ रहे थे भाई, इसी को तो सुधार रहे हैं हम। यही तो नया भारत है कि जो आप करते आए कि विधानसभा की कितनी लिस्ट होंगी, कितनी फर्जी वोट पड़ेगी, कहाँ बसते डब्बे के डब्बे उठकर चले गए, वो सब चीज बंद होकर ये नया पैटर्न आया। इसे ईमानदारी के साथ होने दीजिए। आज का युवा इतना समझदार है कि आप वोट उसकी बिगड़ मर्जी के ले ही नहीं सकते। क्या चुनाव आयोग, क्या भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार कितना भी कोशिश कर ले, बिगड़ उसकी मर्जी के वोट नहीं डलवा सकते। डंके की चोट पर करो, मेहनत कीजिए, अपना विश्वास जताइए और ये जो